राम राम भाई सारे भाइयों और सारी बाणा ने संदीप खुंगाई ब्लॉगर यूट्यूब की भाई सभी को राम राम। स्वस्थ होंगे मस्त होंगे। आप देख रहे हैं आपका अपना संदीप खुंगाई ब्लॉगर यूट्यूब चैनल। तो भाई हमारी वीडियो ना वही देखियो जिस कम मिर्ची ना लागती हो, जिसने मिर्च अच्छी लागती हो वो हमारी वीडियो देख लियो, जिसने मिर्चियों से एतराज है ना वो हमारी वीडियो में वैसे मत देखियो भाई, क्योंकि कहते हैं मिर्च सच्चाई होती है। और भाई संदीप खुंगाई आपका अपना भाई दिखाया अगर सच्चाई और बताया अगर भी सच्चाई, तो भाई ये सच्ची बात है, मिर्च की तरह तीखी लगेगी। तो आइए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं हम भगवान के नाम से। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे मन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान, सबको सम्मति दे भगवान। तो भाई ये हमारा मतलब था ये भगवान का नाम लेने का कि ये किसने लिखा है और किसने गाया है। इसको लिखने वाला और गाने वाला एक मुस्लिम था, ये मुस्लिम था गाने वाला और लिखने वाला भी। तो आज हम जो वीडियो देखते हैं हर जगह सोशल मीडिया पे, तो उससे हमें मालूम होता है, जानकारी मिलती है कि कहाँ क्या चल रहा है, उससे अनुमान लगाया जा सकता है। तो हम भी भाई देखा लाइव, आप भी देख लिया रो। हमने एक दिन ये लाइव देखा 2-3 दिन पहले, एक लोगाई जो भाई मुस्लिम धर्म से ताल्लुक़ रखती थी और वो गाली दे रही है हिंदुओं को। जो उनका एक जो चला था आई लव मोहम्मद, तो ये शब्द तो क्या था और ये क्या दास्तान थी, ये क्या बात थी, हम आपको बता रहे हैं कि ये था एक भाई प्यार का मैटर कि एक लड़की ने प्यार जिस तरह पहले करा करते वो पेड़ा पर लिख देते आई लव यू, नाम लिख देते, दिल बना देते, तीर बना देते। नुआ एक ने बोर्ड बना रखा था और वो किसी लड़के को मिल गया वो बोर्ड, तो उसने क्या करा भाई उसकी रील डाल दी इंस्टाग्राम पर, वो गई वायरल हो। और जब वायरल होगी तो भाई मोहम्मद भगवान का भी नाम, अल्लाह का भी नाम उनके का भाई, हम हिंदू में कहते हैं भगवान, भाई सिख कहते हैं साहिब, और भाई वही ईसाई कहते हैं चर्च, जिनका न बोले अगर भाई ईसा मसीह। तो भाई ये 4 धर्म है, लेकिन हमने पढ़ा तो बताया हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। मैंने उस कमेंट उस पर उसकी लाइव पर कमेंट भी करा, मगर तुझ जैसी औरत ही मार काट करवाती हैं जो हिंदू मुस्लिम, जो हिंदुओं को गाली देती है, क्यों दे? हम नहीं चाहते कि हमारे भारत में मार काट हो। अब ये सरकार है, यही तो राजनीति लड़ती है धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, यही तो एक रोना हो रहा भाई। अगर ये ऐसा काम ना करे, अब ये उठाया तो वो सरकार की, उसने उठाया ना वो लड़का, और उसकी जमानत भी होगी, वो छुट भी गया, लेकिन एक मुद्दा बना दिया ये कि हम तो अपने भगवान को कहेंगे आई लव मोहम्मद। होना चाहिए, एक सिख ने भी बताया, उसने भी बोला, उसने क्या बोला, आई लव मोहम्मद साहब। देखा अगले ने कितना वो लगाया है साहब साहब। तो भाई ये कोई, हम चाहते हैं धर्मनिरपेक्ष। अब एक आधे स्वामी भी चाहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाए, सरकार भी करी हिंदू राष्ट्र, उसमें क्या होगा, मारकाट हो सका है। और यह सच्चाई है, क्योंकि इधर सिख भड़क जाएंगे, उधर मुस्लिम भड़क जाएंगे, ईसाई भी भड़केंगे, क्योंकि एक धर्म का राष्ट्र नहीं होता, चारों धर्म समान है। हमने संसद में एक वीडियो में देखा था, संसद में एक मोदी को और अमित शाह को, इनको कह रहा, दोनों ऐसे सुन बैठे हैं, वो कह रहा क्या भारत तुम्हारे बाप का है, क्या भगवान तुम्हारे अकेले बाप का है, क्या मुस्लिम, क्या अल्लाह हमारा है, हमारे बाप का है, ये तो सबका है। वो सही बात कह रहा था और वो मुस्लिम था। तो ये हमने शब्द, ये जो हमने ये भगवान का नाम सुनाया वो इसी ने था। तो मैं उनको कहना भी चाहूँगा, क्योंकि मंदिर में दाना चुग कर चिड़िया, मंदिर में दाना चुग कर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है। हमने सुना है राधा की तुनरी कोई सलमा बेगम सीती है। एक रफ़ी था महफिल महफिल रघुपति राघव गाता था। एक मुंशी प्रेमचंद जो बच्चों को ईदगाह सुनाता था। एक मुंशी प्रेमचंद जो बच्चों को ईदगाह सुनाता था। कभी कभी कन्हैया की महिमा, कभी कभी कन्हैया की महिमा, रसगान खान गाता सुनाई देता है। औरों को दिखते होंगे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, लेकिन मुझे तो हर शख्स के भीतर इंसान दिखाई देता है, इंसान दिखाई देता है। तो भाई भाइयों बहनों, अगर हमारी बात तो भाई कित लगेगी, क्योंकि हम तो एक तुच्छ हैं, जबकि बड़े बड़े कलाकार आपको फिल्म बना के दिखागे। क्रांति में भी दिखाया नाना पाटेकर ने कि दो हिंदू की भी उंगली फोड़ के दिखाया और मुस्लिम की भी उंगली फोड़ के दिखाया। खून वही लाल था, सभी का एक ही रक्त था, उसमें कोई फर्क नहीं था। हाँ फर्क होता है, फर्क होता है, मैं भी समझता हूँ। फर्क कहाँ होता है, अगले के कर्म से गणना करो, जो वो कर्म करता है। जैसे कि भाई वो बलि देते हैं, बलि देना गलत है। कोई देवी देवता ये नहीं कहता कि मेरे को भेंट चाहिए, मेरे को बलि चाहिए, मेरे को ये भाई मांस चाहिए, या मेरे को फूल चाहिए, या मेरे को ये प्रसाद चाहिए। कोई देवी देवता नहीं कहता, क्योंकि देवी देवता तो कहते हैं ना मैं मस्जिद, ना मैं मंदिर, ना मैं काबे कैलाश में, मेरे को कांटूंडा बंदे, मैं बैठा हूँ तेरे पास में, मैं हूँ रूम रूम में, मैं हूँ कण कण में, सच मानो मैं हूँ पल भर के विश्वास में, खोजी हो तुरंत मिलूँ पल भर की तलाश में। तो भाई भगवान तो कहीं भी हर जगह मौजूद है, कण कण में है, कि ना कि मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में। ये सिर्फ एक धर्म की आस्था के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन हमारी सरकार धर्म विवाद
जो धर्म की राजनीति खेलता है वो धर्म विवाद ही चाहता है। और ऐसे से क्या होगा, हमारे भारत में मार काट, यही अंग्रेजों का रूल था कि फूट डालो राज करो। मंदिरों के सामने गऊ काट के डाल दी गई, मस्जिदों के सामने सूर काट के डाल दिए गए, और इसी कारण हिंदू मुस्लिम की मार काट हुई थी। वही कारण अब हो सकता है, क्योंकि अब हम ये सोशल मीडिया बात भी देख लो, हम भी देखा है भाई, बहुत से आंदोलन हुए हैं, कोई देवी देवता के वो हुए हैं, प्रोग्राम भी हुए हैं भाई, सारे काम हो, झांकी भी काटी जा हैं, लेकिन मुस्लिम कट हैं तो उनमें भी एतराज़ उठे है। हिंदू कट है तो भाई अगले एतराज़ उठाओगे। ऐसे भाई एक दूसरे का एतराज़ करते हैं तो ये गलत है। मैं तो चाहता हूँ धर्मनिरपेक्ष, क्योंकि सभी धर्म बराबर होने चाहिए, शांति प्रिय देश रहना चाहिए। क्योंकि मैं अदना सा कलमकार हूँ, मैं अदना सा कलमकार हूँ, घायल मन की आशा का, मुझको कोई ज्ञान नहीं है छंदों की परिभाषा का। जो यथार्थ में दिख रहा है उसको मैं लिख देता हूँ, कोई यथार्थ में दिख रहा है उसको मैं लिख देता हूँ, कोई निर्धन दिख रहा है उसको मैं लिख देता हूँ। मैंने भूखों को रातों में तारे गिनते देखा है, भूखे बच्चों को कचरे में से खाना चुनते देखा है। मेरा वंश निराला का है, सभी स्वाभिमान से जिंदा हूँ, निर्धनता और काले धन पर मन ही मन शर्मिंदा हूँ। मैं ये बता रहा हूँ, जो राजनीति में कह करके आए थे कि काला धन बाहर आएगा, कहाँ गया वो काला धन? उस पर तो आप काम करते नहीं। मैं नेताओं से भी ये अनुरोध करता हूँ, ये अपील करता हूँ और ये बता रहा हूँ कि जहाँ आपको काम करना चाहिए वहाँ करो। ये धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे ऐसे वोट बैंक मत बनाओ, नहीं तो खतरा ही खतरा पैदा हो जाएगा। हमारे को तो दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा, हम कुछ जानते नहीं। मेरा वंश निराला का है, सभी स्वाभिमान से जिंदा हूँ, निर्धनता और काले धन पर मन ही मन शर्मिंदा हूँ। मैं शबनम के गीत नहीं गाता, अभिनंदन वन के गीत नहीं गाता, दरबारों के सत्य बताता फिरता हूँ, काले धन को तथ्य बताता फिरता हूँ। जहाँ हुकूमत का चाबुक कमज़ोर दिखाई देता है, काले धन का आदमखोर मौसम दिखाई देता है। जिसके सर पर राजमुकुट है वह सरताज हमारे हैं, जो जनता से निर्वाचित है नेता आज जो हमारे हैं। क्योंकि ये लाइव में भी आपने देखा हुआ, नहीं तो देख लियो भाई, मुस्लिम हिंदुओं के प्रति कैसा व्यवहार करते हैं। उनमें है एक, जैसे कि औरत का भी हमने बताया, लेकिन बहुत से ऐसे हैं कि सभी धर्मों को मानते हुए पहले भाई उर्दू भी पढ़ाया करते। उर्दू मुस्लिम भाषाएँ होगी ना, तो सभी हमारे हिंदू भी उर्दू पढ़ाया करते। ये संस्कृत, हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, संस्कृत भी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। अंग्रेजी तो भाई लाई गई थी। हाँ, ये अंग्रेज आए थे, ये अंग्रेजी तो ले आए थे, और के ले आए थे भाई। हाँ, और इनका यही था, क्योंकि इसलिए दरबारों से केवल एक निवेदन है, जो काले धन का लेखा जोखा देने का आवेदन है। कभी तो जीएसटी लगा दो, कभी न कहो जीएसटी माफ, जीएसटी खत्म। क्योंकि भूख गरीबी का एक कारण काला धन भी है, फुटपाथों पर पली जिंदगी का हारा सा एक मन भी है। सिंहासन पर आने वालों अंधकार में मत झूलो, काले धन के साम्राज्य से आंख मिलाना मत भूलो। अब मैं इस पर काले धन पर अगर वीडियो बनाने लग जाऊंगा तो भाई बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। और ये हमने तो लिखी हुई है, आप तो कमेंट में बता दियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नए आए हैं, और भाई वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, और बताना भाई हमारा तो यही उद्देश्य है कि हमारे भारतवर्ष में मार काट ना हो, धर्म विवाद ना हो। इसलिए भाई धर्मनिरपेक्ष रहना बहुत ज़रूरी है। धर्मनिरपेक्ष रहो। घृणा करते हैं हम उनके कर्म से करते हैं, जैसे कि ये भाई मांस मूस खाते हैं, हम नहीं खाते भाई। बस खाना मैं गया था उड़ रहा है, मैं बंगाल में एक मुस्लिम के साथ यहाँ से गया था। अब मैं उस बंदे के बारे में बताऊँ तो पीठ पीछे की बात है, लाइट चली गई पूरी रात। उस आदमी ने बीजने थे भाई, पंखे था, हवा की हाथ वाले पंखे थे, कोई भाई आँख देगा ऐसे। 4 बजे लाइट आई है, मैंने उठ कर देखा तो भाई हवा आँख लग रहा था। मैं बोला खान साहब चाड़ा कर दिया। ने बोला अरे आप हमारे अतिथि हैं, अतिथि देवो भव। वहाँ भी यही बात हुई है। मैं बोला भाई खाना तो मैं यहाँ नहीं खाऊंगा। वो समझ गया मेरी बात को, मेरे को होटल में ले गया। ने बोला जी आप जैसा भी चाहो यहाँ खाओ। तो भाई वहाँ यही सब्जी पूरी पराठे भी थे। मैं कहा भाई ये यार जो तुम तो भाई घृणा करनी है तो खान। बोले क्या हो गया? मगा मैंने बता दी भाई मैं शर्मात करूँ को ना। मगा भाई तुम तो गाय ना भी काट के खा जाओ हो, भैंसा ना धोटिया ना काट के खा जाओ हो भाई, अपने बस का काम को ना भाई, मेरे उसमें नहीं करता हो, मेरे ज़मीर से बाहर है। तो ने बोला संदीप भाई संदीप जब बुरा मत मानिए। मैं बोला ना भाई नहीं मानूँ बता। ने बोला बच्चा जन्म लिया माँ की दूध दी पीवा दूध पीवा। तो बोले क्या का पीवा है? उसमें भी तो माँ के आडा मात लेकर का हुआ है, चाम मात लेकर का हुआ है, और खून मांस में से निकल के आता है दूध, वही तो पीता है। ने बोले तुम का दूध नहीं पियो गऊ का? मगा पीवा। हाँ। बोले इसके आडर मांस ने पियो तुम इन्हें ऐसा तड़फा का मारो पी पी के भाई मारा एकदम खत्म करते हैं, बलि देते हैं। मगा भैया ये तो गलत है भाई, मेरे काम के खिलाफ है वो भाई, मेरी समझ से बाहर है। बाकी इंसान सभी एक है तो मैं तो भाई एक ही समझूंगा। देखो सेवा में उसने कोई कमी नहीं छोड़ी। खाना बेशक मुझे अपने उसके घर पर नहीं खाया, मेरे को होटल में खिलाया, 1 महीना रुका था मैं भाई दो रहा। पीठ पीछे की बड़ाई भी होती है और बुराई भी होती है, हर एक बात होती है पीठ पीछे की। मुँह पे तो क्या कहना क्या बताना, वो सुनता नहीं यहाँ पे। वो मेरे गाँव में नहीं है, 2000 किलोमीटर दूर बैठा है वो। तो ये बात कहने की होती है भाई। मैं यूपी में भी गया हूँ, सहारनपुर भाई, शामली बड़ौत अड़े का मैंने खूब है भाई, लेकिन भोजन नहीं कराया, आम के टपके खाए भाई, यो है भोजन कराया। मुस्लिम ये बाग में भी गया भाई, सेवा पानी बातचीत सारी चीज़ ठीक भाई। खाने की इच्छा ना हुई अपने नहीं खाओ, ज़बरदस्ती नहीं करते भाई भी।
तो भाई धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। मैंने देखा है भाई, वीडियो में देख लियो आप, कितना बेचारे नमाज पढ़ रहे हैं, आने का प्रशासन वाले तू तड़ा बलात् मारा है, कौन सा कहता है ये कानून भाई? अगला भगवान का नाम ले रहा है, नमाज पढ़ रहा है, अपना कर्म कर रहा है, 5 बार नमाज पढ़ता है मुस्लिम। हमारे हिंदू वाले एक टाइम भी भगवान का नाम ढेर ना लेते होंगे, हाँ हमारे वाले एक टाइम भी ना लेते होंगे मुश्किल है, और वो 5 टाइम ले हैं। तो भाई किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, बने रहे ब्लॉक के साथ। जय हिंद, जय हरियाणा। भाई ये सच्चाई थी हमारी। हमारा उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था, ना किसी के धर्म को हाथ पहुंचाना था। हमारा उद्देश्य यही था कि भाई धर्म निरपेक्ष रहो, किसी से घृणा मत करो। भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। और गवर्नमेंट से भी अनुरोध है ये कि